ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमराए अदालत से गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत खारिज, नैब ने फौरी हिरासत में लिया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनों की नारेबाजी। लीगी सदर का तिब्बी मुआयना, हार्ट बीट, शुगर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए। नवाज शरीफ कहते हैं ओछे हथकंडों से झुकाया नहीं जा सकता। कठपुतली निजाम ने एपीसी की करारदादों की तौसीक कर दी। आसिफ सरदारी ने कहा आज शहबाज शरीफ अंदर गए हैं, कल हम सबने अंदर जाना है। अवाम बाहर निकले तो मौजूदा हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ का क्या किरदार रहा, हकाइक सामने आ गए। 1990 में शहबाज शरीफ ने 2.12 मिलियन के असासे जाहिर किए। 1998 में असासे बढ़कर 14.86 मिलियन हो गए। 2008 से 2018 के दौरान शहबाज शरीफ फैमिली के असासे 7,328 मिलियन तक पहुंच गए। 13 नई कंपनियां बनाकर 2,770 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए गए। भाइयों के दरमियान भाईचारा किसको कहते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत किसको कहते हैं, उनके दरमियान कमिटमेंट किसको कहते हैं। और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है। शहबाज शरीफ को भाई से वफादारी की सजा मिली। ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ भाई के साथ रहा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं शहबाज शरीफ ने कहा था पकड़ना है पकड़े। एपीसी एलामिये पर 100% अमल होगा। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे, तहरीक अब किसी सूरत रुकने नहीं वाली। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को मुफाहमती सियासतदान करार दे दिया। कहा नून लीग में हर तरह के लोग हैं, मियां साहब और मेरे बयानिया का बोझ उठाना आसान नहीं। नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। अपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। आज मरियम साहबा ने सारी तकरीर अदलिया के खिलाफ की, नैब के खिलाफ की और इस बंदा नाचीज शेख रशीद के खिलाफ की। मरियम नवाज साहबा ने ये नहीं बताया कि उनके चचा की जमानत क्यों कैंसिल हुई। आज मरियम नवाज ने सारी तकरीर अदलिया, नैब और फौज के खिलाफ की। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज ने ये नहीं बताया जमानत क्यों मनसूख हुई। आज अदालत ने आसिफ जरदारी और फयाल तालपुर पर भी फर्द जुर्म आयद की। दोनों फैसला लेकर घर चले गए। शहबाज की जमानत मनसूखी पर मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। 1 साल तक नवाज शरीफ और 10 माह मरियम नवाज खामोश रहीं। इमरान खान ने एनआरओ नहीं दिया तो अब इनके मुंह खुल गए हैं। आज भी कहता हूँ नून से शीन निकल रही है, ये वक्त बताएगा। दिसंबर जनवरी में झाड़ू फिर जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग वाले, करप्ट अनासिर और कौमी सलामती के दुश्मन जल्द पकड़े जाएंगे। बैरूनी इशारों से पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबूताज नहीं करने दिया जाएगा। हमें कह रहे हैं कि अदालतों पे प्राइम मिनिस्टर साहब का गठजोड़ है, ये तो आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। इदारे आपकी मंशा के मुताबिक काम करें फिर तो वो ठीक है, कानून के मुताबिक काम करें तो गलत है। आपको क्या सिलेक्टेड किस्म के फैसले चाहिए? शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर दिया हुआ आज का फैसला नामंजूर। अदालत हक में फैसला दे तो ठीक, फैसला खिलाफ आ जाए तो हर्जा सराई। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं फैसलों को गठजोड़ करार देना अदलिया की तौहीन है। अब पाकिस्तान बदल चुका है, कोई भी शहरी कानून से बालातर नहीं। शहबाज शरीफ अपने असासों पर अदालत को मुतमईन न कर सके, असासों के जराए बता दिए जाएं तो केस खत्म हो जाता है। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा भतीजी ने चचा की सियासत का बाब आज बंद कर दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फाते नजर आई। नून लीग गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। मरियम नवाज ने मान लिया कि मोहम्मद जुबैर उनके लिए आर्मी चीफ से मिलने गए थे। मुल्क लूटने वालों ने लंदन में महलात ले लिए, हमें मुल्क मकरूज मिला। नून लीग का असल गढ़ लाहौर था, ये सारी डेवलपमेंट एक ही जगह ले जाते रहे। अंदरूनी सिंध से वोट लेकर आने वाली पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं करती। शहर का बुरा हाल है। वजीर आजम इमरान खान का बोहमंद और बाजोर में खिताब,
कहा कबायली इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के मुखालिफ इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे मुल्क बैठे हैं जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद में नहकई सुरंग और शेख जायद रोड का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के साथ थे। तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात में नवाज शरीफ और मेरे बारे में बात हुई। मरियम नवाज ने तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मोहम्मद जुबैर का ताल्लुक नून लीग से है। जाहिर है ज्यादातर बात नवाज शरीफ और मुझ पे हुई। इस खातून का एक और झूठ पकड़ा गया और परसों इसने इनकार किया था और आज उन्होंने इकरार कर दिया। इन मुलाकातों का अंदर जो है ये पाँव पड़ते हैं, बाहर आके गला पकड़ते हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं मरियम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। मरियम ने मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात से इनकार किया था। आज इकरार कर लिया कि मुलाकात उनसे मुतालिक थी। ये दुरुस्त है, अंदर के पाँव पकड़ते हैं और बाहर गिरेबान। विफाकी वजीर फैसल वाटर ने ट्वीट किया, आज फिर मुजरिमों की शहजादी ने इदारों पर हर्जा सराई की। मुजरिमों का बादशाह पहले ही भागा हुआ है। वक्त जमहूरियत के नाम पर इनको मुल्क लूटने की इजाजत दे दो तो सब ठीक है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। पाक लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। शरीक मुल्जिमान पेश न हुए। मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट जारी। तलाल चौधरी तशद्दुद केस में ताहाल फरीकेन के बयान रिकॉर्ड न हो सके। मरियम नवाज कहती हैं तलाल चौधरी का मामला जाती नौयत का है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा है ना उन्होंने कुछ बताया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 9 पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद हो गए। ISPR का कहना है कोहाट के 25 साला कैप्टन अब्दुल्ला ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल, अमन और इस्तेहकाम और मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अब्दुल्ला का दौरा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुका, मुस्तकबिल का फैसला अब अफगानिस्तान ने करना है। अब्दुल्ला की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। असद कैसर ने कहा पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग कम न हो सकी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी लपेट में आ गए। के इलेक्ट्रिक ने सारा मलबा सुई सदर्न गैस कंपनी पर डाल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश। बासमती चावल को भारत के नाम रजिस्टर कराने की कोशिश तेज कर दी। भारत ने यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल को इंडियन पैदावार करार देने की दरख्वास्त जमा करा दी। पाकिस्तान का भारत के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में उमर शेख समेत तमाम मुल्जिमान को आइंदा हफ्ते तक रिहा करने से रोक दिया। हुकूमत सिंध और डैनियल पर्ल के वालिदैन की अपीलें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। शहरयार आफरीदी से वजारत सेफरान और नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान वापस ले लिया गया। शहरयार आफरीदी बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी काम जारी रखेंगे। पब्लिक को फैसिलिटीज़ में फुटसॉल एक नई चीज़ थी। ग्राउंड, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी और यहाँ तक कि क्रिकेट के प्रैक्टिस पिचेस भी हमने इंट्रोड्यूस कराए। बलूचिस्तान में तब्दीली का सफर। वजीर आला ने कोयटा में 3 मुकामात पर फुटसल ग्राउंड्स का इफ्तिताह कर दिया। जाम कमाल कहते हैं सड़कों के साथ स्पोर्ट्स, सेहत, तालीम पर तवज्जो दी जा रही है।
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तैमूर जफर झगड़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 409 मरीज सामने आ गए। 24 घंटे में 9 अफराद जान से गए। मैं पोलियो वर्कर हूँ। मेरी और मेरी टीम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो जाए। पाकिस्तान में पोलियो तब ख़त्म होगा जब हम सब मिल के इसको ख़त्म करेंगे और हमारी वालिदैन से गुजारिश है कि वो हमारे साथ तावन करें। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्तान की मारिया ने पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अपना मिशन बना लिया। तालीम के साथ बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए 2 साल से घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही है। लाड़काना में थानेदार के सामने एएसआई पर तशद्दुद करने वाले पीपी रहनुमा जुल्फिकार जखरानी गिरफ्तार। एसएचओ मुअत्तल असगर मुगीरी ने 2 मुल्जिमान को शराब समेत गिरफ्तार किया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए तशद्दुद किया गया था। आर्मेनिया और आजरबाईजान में फौजी झड़पें। दर्जनों आर्मेनियाई मारे गए। आजरबाईजान में 6 अफराद जान से गए। आजरबाईजान का नेगोरोनो काराबाख में अहम मुकामात का कंट्रोल हासिल करने का दावा। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम। आज ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने आएंगे। ओहायो में पहला मुबाहिसा होगा। इतने अरसे के बाद हम पाकिस्तान से ही क्रिकेट शुरू करेंगे। हमारी टीम के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक जिम्बाब्वे से सीरीज के लिए पुरजोश। कहते हैं खुशी है, तवील अरसे बाद होम ग्राउंड से क्रिकेट का आगाज करेंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,054 रुपए हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 1 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।